ओके, तो ये थोड़ा लंबा थ्योरम था, सो आई विल जस्ट रिकैप्चर इट. मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर. गुड, तो मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको. सो लेट मी स्टार्ट जहाँ हम छोड़े थे इसको, तो इसको पूरा करना, वरना आधा अधूरा अच्छा नहीं रहता. So my theorem says if you have a sequence, मैं पूरा recapitulate करूँगा, n runs from 1 to infinity, right? Okay, so ठीक है. So what I have is okay, n runs from 1 to infinity. अगर ये positive terms की sequence है, तो मैं वो मैंने theorem में लिखा है, positive terms की sequence है और monotonic decreasing है, such that ये मेरा theorem था. Limit n approaches infinity, a n is equal to 0, then ये जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज होगी, इससे जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी इस टाइप की, इट कन्वर्जेस. तो अभी तक हम पहुंचे, कहां पहुंचे? हमने कहा चलो Sn इसका nth पार्शियल सम है, ठीक है. ओके, सो Sn इसका nth पार्शियल सम है. फिर मैंने कहा अगर मैं इसकी ऑड इंडेक्स वाली टर्म्स देखूंगा, S1, S3, S5, तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड बिलो है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और डिक्रीज होते होते ये पहुंचती है L पे. और फिर क्या था अपना, अगर मैं लूंगा इसको S2, S4, इवन इंडेक्स वाली 6, ये इंक्रीज होते होते, राइट, इंक्रीज होते होते M पे पहुंचती है, और फिर हमें दिखा दे L मस्ट बी इक्वल टू M. ये इसका GLP होगा क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ये इसका इंक्रीज LUB होगा क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है. तो once I have done that, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब चूंकि ये इसका GLB है और टर्म्स का, तो सेम I should have S2n क्योंकि LUB है, n और L चूंकि सेम है, which should be less than equal to L, which should be less than equal to, एडमिट करते हैं इसको, S sub 2n minus 1 for all n. तो ये हमें मिला था, right, ये monotonic decreasing है, it converges to L, and in monotonic decreasing है, it approaches L from the left. Now it means that 0 is less than equal to S2n minus 1 minus L. इसको यहाँ लेंगे, but this is less than equal to S2n minus 1 minus Sn. Why? क्योंकि S2n, because S2n is, L is bigger than S2n, which means minus L is less than equal to, इसका मतलब यहाँ मिलेगा minus L is less than equal to minus S sub 2n. ये वाला पोर्शन इस इनइक्वालिटी. लेकिन S2n minus 1 minus S2n is nothing but, देखो, this is actually A2n, actually होना चाहिए माइनस ऑफ A to n, लेकिन इवन टर्म्स के साथ अपना माइनस है, तो इट शुड बी लाइक दिस है ना. तुम चेक करोगे, सो इट इज जस्ट A to n. ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? इट मींस दैट 0 is less than equal to S2n minus 1 minus L. Oh yes, यहाँ minus 1 होना चाहिए, is less than equal to A sub 2n. Now this is true for all n. अब चूंकि ये नॉन नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको मॉडुलस में, and S2n minus 1 minus L is less than equal to A2n for all n. तो एक ये आ गया, let's call it equation 1. फिर दूसरे को पकड़ते हैं, इवन वाले को. नाउ 0, अब तुम्हें याद रखना है कि जो मैंने लिया था S2n is less than equal to L is less than equal to S2n minus 1 for all n. So 0 is also less than equal to, इसको यहाँ लाएंगे, it would be S L minus S2n, right? As you can see, easy है, इसको यहाँ ला, L is bigger.
तो s सब 2n से बड़ा होगा, बट दिस इज लेस देन इक्वल टू, लेकिन l तो खुद है लेस देन इक्वल टू s2n plus 1 minus s2n. Why? For all n, l is less than equal to this. तो अगर मैं इस n की जगह n plus 1 लिख लूं तो भी ये वाला साइड ट्रू है, तो मैंने वही किया. This l is less than equal to s2n plus 1 also. Okay, now what would be this? मैंने इससे निकाला, it would be just a2n, as you can see. No, ये लास्ट वाली टर्म बचेगी तो ये, और वो पॉजिटिव होगी, ऑड वाली पॉजिटिव है हमारी सीरीज में. Okay, अब चूंकि ये नॉन नेगेटिव है तो it means that l minus s2n is less than equal to a2n plus 1 for all n. और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, s2n minus l is less than equal, मॉडुलस जब लेंगे तो ऑब्वियसली उससे फर्क नहीं पड़ता साइन पे. Also from 1 ये कहता है s2n plus 1 minus l is less than equal to a2n. क्या था वो, मैंने गलत लिख दिया, चलो यहाँ रब करते हैं. What was the equation 1? हाँ ये ऐसे, हाँ ठीक है, ये लिखते हैं. So also from 1 I have this s2n minus 1, the same number l is less than equal to a2n for all n. अब इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर ये इवन है इसका इंडेक्स, तो l से इसकी जो डिस्टेंस है वो a2n से के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी उससे छोटी है. और अगर ये ऑड है तब भी यही ट्रू है, क्योंकि 2n minus 1 के बाद कौन सी टर्म आएगी, a2n. So it implies that sk minus l is less than ak plus 1 for all n, for all k. क्योंकि ऑड मतलब k क्या हो सकता है, इवन या ऑड. अगर ये इवन है तो ये इससे साबित होगा, अगर ऑड है तो इससे साबित होगा. इन एनी केस इससे हमें एक कदम आगे जाना है. नाउ हम यूज करेंगे limit k approaches infinity, ak plus 1 would be equal to 0, because limit n approaches infinity, an is equal to 0. So therefore उसका मतलब है ये है, for any epsilon positive we can find, yeah, there exists some natural number n naught such that ak plus 1 minus 0 is less than, चलो k0 नाम रखते हैं ताकि ठीक है ना, k के साथ थोड़ा मैच हो जाए, is less than epsilon for all k greater than equal to k naught. So which implies, अब चूंकि नॉन नेगेटिव है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड हटा सकते हैं. अब उसको अगर इसमें डाल देंगे, therefore sk for any epsilon positive there exists n not belonging to the set of natural numbers such that what, sk minus l which is less than equal to ak plus 1, but that is itself less than epsilon for all k greater than equal to k naught, which implies that what, sk approaches to l as k approaches infinity, which implies that sk converges. ये तो sequence of partial sums है, अगर ये converge करेगी तो it implies that summation an, जो मेरी इसकी सीरीज है वो क्या है, ये वाली सीरीज ak या an whatever, तो जो भी नाम लो, converges. तो ये खत्म हो गया. तो ऑल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्ज करती है, वही नहीं, इट गिव्स अस अ वेरी गुड एस्टिमेट हाउ टू इवैल्यूएट दिस, इसका बाउंड लिमिट से कितना दूर है उसके लिए ये एक अच्छा एस्टिमेट है. तो मेरे कहने का इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने पहले कहा था, ये सीरीज 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4, दिस इज एक्चुअली समेशन, ये तो ये है, where
an is equal to 1 by n. Now a and r non-negative, of course positive. I should write a and r positive, and limit it is monotonic decreasing because 1 is bigger than equal to 1 by 2 is bigger than equal to 1 by 3. Monotonic increasing है, positive है, and limit n approaches infinity, a n is equal to limit n approaches infinity 1 by n, that's 0. तो ये सारी conditions fulfill करता है. So which implies that 1 minus summation n runs round to infinity minus 1 raised power n plus 1 by n converges. It is a convergent series. ठीक है ना? तो ये तुम्हें ध्यान रखना है. Okay, I will end it right here. लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता दूं, ये कन्वर्ज ही नहीं करता. इसका जो लिमिट है उसकी खास प्रॉपर्टी है. वो क्या है कि अगर मैं लेता हूं sk minus l, जो इसका say it converges to some limit l, then sk minus l is less than ak plus 1, which means अगर मुझे यहाँ इसका मतलब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे मैं अप्लाई करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6, right? अगर मैं 6 टर्म्स लेता हूँ, फिर उसको इसका लिमिट सब्ट्रैक्ट करता हूँ, it would be less than 1 by 7. तो उससे मैं अगर मैं ये इतना तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, ये भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं L पे एस्टिमेट लगा सकता हूँ ये कितना होगा. Actually in this case L would be approximately log 2. Approximately ये log 2 के बराबर है, जो कि होगा तकरीबन I think 0.6. सर अगर सीज कन्वर्ज करती हैं तो एक ही पॉइंट को करेगी ना? हाँ, मैंने तो वही कहा, एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगी. अगर हम ये वाली सीरीज लेंगे समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity minus 1 raised to power n, यानी ये इसका बिहेवियर कैसा होगा? ये -1 + 1 ये तो डाइवर्ज करेगी, क्योंकि ये डिक्रीज नहीं हो रही है ना. मतलब इट हैज टू अप्रोच 0. nth टर्म अप्रोच करती है 0 को? नहीं, वो तो 1 ही है. तो ये थ्योरम अप्लाई तभी होगा जब ये नंबर्स जो है ना हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाले, वो 0 हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं ईच स्टेप. क्योंकि हमने वही तो यूज किया इसके प्रूव करने में कि जो टर्म्स हैं वो कम हो रही हैं ईच स्टेज. वो नॉन नेगेटिव है. नॉन नेगेटिव है सच है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज सच है, लेकिन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये कंडीशन इस पे नहीं लगती. सो देयरफॉर इट में ये थ्योरम अप्लाई नहीं. आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी ये कन्वर्ज ही नहीं करती ऑल्टरनेटिंग सीरीज. उस पे एक अच्छा सा हमें लिमिट जो है इसको अप्रोक्सीमेट करने का तरीका भी है, क्योंकि ये बता रहा है ये जो L से जो इसकी डिस्टेंस है वो होगी लेस देन विच वी ऑलरेडी नो. ये नंबर यहाँ पे जैसे मैंने अगर 6 टर्म्स ली तो ये लेस देन 1 by 7 है, 7 लूंगा तो लेस देन 1 by 8 है, 10 लूंगा और ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो 10 टर्म्स का, तो तुम्हें ये 1 by 11 को भी कैलकुलेट कर सकते हो. तो फिर L क्या होगा? L होगा ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू दिस माइनस दिस एंड दिस प्लस दिस. तो तुम्हें उससे L का वैल्यू निकाल सकते हो. मैं चाहता हूँ तुम करो, तुम ये होम असाइनमेंट है तुम्हारा, तुम ले लो n इक्वल टू 10, t इक्वल टू 10 और फिर मुझे बता दो L पे तुम्हें क्या लिमिट्स आए, राइट? और इट शुड बी, मतलब तुम देखो तुम अच्छे से इस L को इवैल्यूएट कर सकते हो. एक तो हमें पता चला कि ये कन्वर्ज करती है, लेकिन इस थ्योरम से ये भी पता चला कि हम इसका लिमिट एक किस तरह से निकाल सकते हैं. उसके मतलब वो क्या है तकरीबन 10, 20, 30 टर्म्स लेके, क्योंकि 10, 20 टर्म्स तो हम आज कैलकुलेटर पे आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और अच्छा अगर तुम वो लोगे, मैपल है एक कैलकुलेटर, वो बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, सबसे अच्छा वही है मुझे लगता है ऑनलाइन. मेपल तुम डाउनलोड करो, उसमें तुम आराम से ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या बोलते हैं इसको तुम मतलब पता कर सकते हो एल के बॉन्ड्स. ओके, आई थिंक तुम्हें लंच करना है तो ये मैं बंद कर देता हूँ. इंशाल्लाह कल इसको आगे बढ़ाएंगे. हाँ, वो कल का लेक्चर भी मैं अपलोड करूंगा. मैं कल मुझे टाइम नहीं मिला, अभी करूंगा, लाइट नहीं थी.